नमस्कार प्यारे बच्चों। ठीक है, कॉस्मिक टेस्ट सीरीज़ MT07 आपने अभी दिला लिया होगा। ठीक है, आपका पेपर भी अच्छा बना होगा। पेपर बहुत ही शानदार आया था। आपके सिलेबस के हर एक कोने से क्वेश्चन देने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? इन अ केमिकल equilibrium the rate constant for the backward reaction is 7.5 into 10 to the power minus 4 and equilibrium constant is 1.5. the rate constant for the forward reaction is। ठीक है, चलिए जैसे कोई रिएक्शन होती है A से B और B से A, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पता है K इज इक्वल टू होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। ठीक है, ये चीज़ें हमने क्लास में कर रखी है। K इज इक्वल टू के एफ अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा? के इंटू के बी। के एफ मेरे को निकालना है। के की वैल्यू कितनी दी हुई है? के की वैल्यू दी हुई है 1.5 इंटू के बी की वैल्यू कितनी है? 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। समझ में आया? अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के एफ की वैल्यू, यही तो पूछा हुआ है। ठीक है, इंटू कर दीजिए। वन टू इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन देखिए ये वाला। इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1.125 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, के एफ इज इक्वल टू आंसर नंबर 3। 51 का क्या हो गया? 3। ठीक है, समझ में आया? सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। फॉर द रिएक्शन CuSO4.5H2O सॉलिड से बन रहा है CuSO4.3H2O सॉलिड प्लस 2H2O गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? CuSO4.5H2O से बन रहा है क्या? CuSO4.3H2O सॉलिड प्लस H2O 2H2O गैस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। विच वन इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? अगर मैं यहाँ से KP लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखिए अगर KP लिखेंगे तो उन्हीं सब्सटेंस को लेंगे जो गैसियस स्टेट में होंगे। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिर्फ ये। तो क्या आ जाएगा? P² और H2O। ठीक है, P² ऑफ H2O। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं क्या लिखा है? KC लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन देखिए सॉलिड स्टेट में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो H2O गैस का कंसंट्रेशन, H2O का कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी देखिए करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन और कैसे लिख सकते हैं? KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट देखिए 1, ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड। 1 माइनस 0 मतलब ये 2 है। 2 माइनस 0 मतलब 2। तो KP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? KC RT की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। तो 1 2 3 तीनों करेक्ट है, तो आपका 52 का चला जाएगा 4 ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। फॉर द रिएक्शन कार्बन सॉलिड प्लस कार्बन CO2 गैस टू 2CO गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO and CO2 आर 2.0 and 4.0 atm रिस्पेक्टिवली। एट द इक्विलिब्रियम द KP फॉर द रिएक्शन इज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53। देखिए हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है क्या? कार्बन सॉलिड प्लस CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। फॉर्मेशन किसका हो रहा है? कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस। यहाँ से फॉर्मेशन किसका हो रहा है? 2CO गैस का। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? CO के लिए दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर 2.0, CO2 के लिए दिया हुआ है 4.0, एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। KP निकालना है। KP इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या?
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और अपॉन 4 क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो Kp कितना आ गया, Kp इज इक्वल टू 1, तो आपका 53 का आंसर चला जाएगा 4th, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इन द रिएक्शन Ag प्लस 2NH3 is formed AgNH3 twice plus at 298 molar concentration of Ag plus AgNH3 twice and NH3 is 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 1 and 10 to the power 3. The value of Kc at 298 Kelvin for the equilibrium is, चलिए फिर से K कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। आपका दिया हुआ है क्या, Ag प्लस प्लस 2NH3, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है AgNH3 ट्वाइस प्लस, ठीक है। और क्या दिया हुआ है मेरे पास, Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 1, AgNH3 ट्वाइस इसका दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है। एंड NH3 का कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, Kc, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 3। देखिए यहाँ पे स्टाइकोमेट्री 2 है तो स्टाइकोमेट्री को लिखते हैं पावर में, समझ में आया, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए 10 टू द पावर माइनस 1 से 10 टू द पावर माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये 10 टू द पावर 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6, Kc इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6, आपका 54 का चला जाएगा फर्स्ट। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 फॉर द रिएक्शन A से B, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, एक रिएक्शन है जहाँ पे A से B बन रहा है तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। B से C बन रहा है तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा 4, C से D बन रहा है तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। और क्या बोल रहा है हमें कि जब A से D बनेगा तब में हमको Kc निकालना है, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, सभी इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। चलिए यहीं पे ऐड कर देता हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो जो इक्वेशन के दोनों साइड है वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, मेरे पास क्या बचा अल्टीमेटली A से D, यही तो हमारा टारगेट इक्वेशन है A से D, ठीक है। और आपको पता है जब दो इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 4 2 जार 8, 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48, यही तो है क्या Kc, ठीक है। तो आपका 55 का चला जाएगा 48, देखिए किस में है, ये रहा फोर्थ, तो 55 का चला गया आपका 4, ठीक है, 55 का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Br2 से 2Br बन रहा है, ठीक है। चलिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 56, Br2 से 2Br बन रहा है, ठीक है। और बोल रहा है क्या, एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 1 into 10 to power minus 10 एंड 1 into 10 to power minus 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एट 500 केल्विन, ठीक है, K इज इक्वल टू क्या है 1 into 10 to the power minus 10, ठीक है। बट एट 700 केल्विन K इज इक्वल टू कितना है 1 into 10 to the power minus 5। इधर ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो आपको पता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। टेम्परेचर दे रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस कैसा होगा बताइए, प्रोसेस कैसा होगा, टेम्परेचर दे रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और रिएक्शन आगे बढ़ रही है। तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है मतलब क्या हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक। समझ में आया? मेरे को कैसे पता चला रिएक्शन आगे बढ़ रही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे मतलब हीट को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब वो प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक। 56 का चला जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं 57। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो आपको पता है 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की बात करें, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। सिर्फ ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो देखिए डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड कर, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट द इक्विलिब्रियम, तो सेकंड भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हो सकता है थर्ड, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो 57 के चला जाएगा आपका 3, ठीक है। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज देन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज देन द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, अभी आपने बताया क्वेश्चन नंबर 57 में मैंने बताया कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, अनचेंज्ड, ठीक है। तो 58 का चला जाएगा क्या, 2, क्योंकि जब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 59। Which of the following example shows effect of catalyst on reversible reaction, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये विदाउट कैटलिस्ट का पाथ है, ठीक है। जब भी हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो वो एक नया पाथ बनाता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है, ठीक है। तो इट गिव्स न्यू रिएक्शन पाथ विद लो एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपका 59 का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है। जब भी किसी भी रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है, और एक नए पाथ को फॉलो करता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। बात समझ में आया? ठीक है, तो 59 का चला जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 गैस प्लस I2 गैस से 2HI गैस is 64 if the volume of container is reduced to 1/4 of its original volume, the value of equilibrium constant will be, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कंटेनर में H2 और I2 गैस को लिए हुए हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू 64 है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं उन्होंने, वॉल्यूम को हम लोग कम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, 1/4 कम कर रहे हैं। अब बताओ उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। बार बार इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तब तक उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले जब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 64 था, ठीक है, उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करने के बाद भी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 64 ही होगा, 60, तो 60 का जाएगा आपका 3, ठीक है। टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन P से Q प्लस R बन रहा है, ठीक है। इनिशियली 2 मोल ऑफ P वाज टेकन, ठीक है, P के 2 मोल्स ले लिए। अप टू इक्विलिब्रियम 0.5 मोल ऑफ P वाज डिसोसिएटेड, व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, पहले रिएक्शन लिख लीजिए क्या दिया हुआ है, P से क्या बन रहा है,
Q प्लस R, ठीक है, एट T इज इक्वल टू 0। ये कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम अप टू इक्विलिब्रियम 0.5 मोल्स ऑफ P वाज डिसोसिएटेड, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 2 अल्फा और ये बनेगा 2 अल्फा। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे x मोल लेते हैं, x माइनस x अल्फा डिसोसिएट होता है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? जो डिसोसिएट हुआ है इक्विलिब्रियम पे वो कितना है? 0.5 है। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना है? 0.5। ये बात समझ में आया, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये कितना बना है? 2 अल्फा और ये कितना डिसोसिएट हुआ है? 0.5 मोल्स। ये कितना बना है? 0.5 मोल। ये कितना बना है? 0.5 मोल। अब क्या पूछ रहे हैं आपको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। तो और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे 0.5 मोल ये डिसोसिएट हुआ है, तो बनेगा कितना? 2 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू, पहले 2 मोल्स था, 0.5 मोल डिसोसिएट हो गया, बचा कितना? 1.5। ये बात समझ में आया? चलिए यहाँ से अब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? 0.5 इज इक्वल टू 2 अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.5 अपॉन 2 कर देंगे 0.25। अल्फा कितना आ गया? 0.25। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया? 0.25, मतलब 61 के चला गया 3। ये चीज़ समझ में आया? हाँ, यहाँ से भी अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप यहीं से निकालो, ठीक है, क्योंकि ये 0.5 डिसोसिएट होती है। कितना बनेगा? 0.5। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 0.5 डायरेक्ट कर सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 2 आ गया कितना? 0.25। आया समझ में? ठीक है। तो 61 का 3 कहीं से भी निकाल लीजिए, सही मेथड लगा के, सही ट्रिक लगा के और सही तरीका लगा के निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62. 4 moles of PCl are heated at a constant temperature in a closed container. If degree of dissociation for the PCl5 is 0.5, calculate total number of moles at equilibrium. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? PCl5, ठीक है, ये क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है जब इसको हीट कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्या बनेगा? PCl3 प्लस Cl2। और क्या बोल रहा है? ठीक है, इनिशियली व्हेन T इज इक्वल टू 0, इसके कितने मोल्स लिए हैं? 4 मोल्स, ठीक है। व्हेन एट इक्विलिब्रियम, इसका कितना डिसोसिएट है? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.5, मतलब 4 माइनस 4 अल्फा ये डिसोसिएट होगा। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 4 अल्फा और ये भी कितना बनेगा? 4 अल्फा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या बोल रहा है? If degree of dissociation for the PCl5 is 0.5, then calculate total number of moles at equilibrium. total number of moles निकाले हम लोग को, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दें। इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हैं? इसके कितने मोल हैं? 4 माइनस 4 अल्फा। इसके कितने मोल हैं? 4 अल्फा प्लस इसके कितने मोल हैं? 4 अल्फा। यही क्या है? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आया? 4 अल्फा से 4 अल्फा 0 हो गया। आया क्या? 4 माइनस 4 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5 हो गया। सॉरी, यहाँ से ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस 0 हो गया, ये आ जाएगा प्लस, ठीक है। 4 प्लस 4 इंटू 0.5, ये आ गया 4 प्लस 2 मतलब 6, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस 0 हो गया, ये प्लस 4 प्लस 4 अल्फा, ठीक है। अल्फा के लिए 0.5, 4 इंटू 0.5 2 आ गया, 4 प्लस 2 6। तो आपका 62 का आंसर चला जाएगा 2। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? इफ द 8 moles ऑफ PCl इज हीटेड इन अ क्लोज वेसल ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी एंड 25% of is dissociate into PCl3 and Cl2 at the equilibrium, then value of Kp will be equal to, ठीक है। क्या बोल रहा है मेरे पास? PCl5 है जिसको हीट कर रहे हैं और डिसोसिएट किस में हो रहा है? PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, एट 0
T इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितने हैं 8 मोल्स हैं, ये कितने बनेंगे 0 0। एट इक्विलिब्रियम ये कितना डिसोसिएट होगा 8 माइनस 8 अल्फ़ा, ये कितना बनेगा 8 अल्फ़ा, और ये कितना बनेगा 8 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू देखो कितनी थी 25%। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 25%। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ 25/100। ये कितना आ गया 1/4। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम 8 माइनस 8 इंटू 1/4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 इंटू 1/4, यहाँ पे 8 इंटू 1/4, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। ये कितना आ गया 6 मोल्स, ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 2। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। आगे देखते हैं चलो। ठीक है, सभी के लिए देखिए एक क्लोज्ड वेसल में है, मतलब क्या है ये सब का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो केपी का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है इसका के पी इज इक्वल टू, ठीक है, इट्स मोल। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट के लिए तो 2 अपॉन वॉल्यूम 10, ठीक है, इंटू पी। कोई दिक्कत? चलिए, इंटू क्या हो जाएगा 2/10, ठीक है, इंटू पी, इसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू प्रेशर अपॉन, ठीक है, इसके मोल्स 6 अपॉन इसका वॉल्यूम 10 इंटू प्रेशर। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये निकल गया, इसके मोल्स निकल गए, ठीक है, सब के, और इसका प्रेशर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। ठीक है, पी से पी खत्म हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। आगे ये और क्या रह जाएगा? ठीक है, मेरे पास बचेगा क्या 2/30p, 3 10s are 30। ठीक है, इसको और सॉल्व करूँगा तो 1/15p। ठीक है, तो यहाँ पे चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का 1/15p, या मैं इसको लिख सकता हूँ p/15, चला जाएगा सेकंड। समझ में आया? ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपने क्लास में कर रखी है, सर ने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आपको नीट में भी इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन कॉपी में जो आपका लेवल है वो ये है, पेपर में आपका ये पूछेगा, टेस्ट में ये आया हुआ है। समझ रहे हो? टेस्ट से भी लो लेवल का आपका पेपर में आएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से सोल्यूशन लिख लेना। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको हाईलाइट करके रख लेना, उनको कॉपी में लिख लेना, सोल्यूशन देख देख के लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, इन अ 13 लीटर वेसल इनिशियली फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स, कार्बन सॉलिड प्लस सल्फर gas CS2 gas by 12 gram, 64 gram and 76 gram CS2 at 1073 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन टोटल प्रेशर इज। ठीक है, चलिए अभी ध्यान दीजिए, एक क्लोज्ड वेसल में मेरे पास क्या क्या है, कार्बन सॉलिड है प्लस सल्फर है, वो भी गैसियस फॉर्म में है। दोनों से फॉर्मेशन किसका और है, कार्बन डाई सल्फाइड गैस का। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, पूरे जो यहाँ पे टोटल प्रेशर है, देखो प्रेशर कौन कौन क्रिएट करेगा, एक तो प्रेशर ये क्रिएट करेगा और ये सॉलिड प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आपको पता है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है NRT। ठीक है, तो P इज इक्वल टू N/V/RT। ठीक है, तो यही P इज इक्वल टू N/V/RT ये सल्फर के लिए लिखेंगे, यही CS2 के लिए भी लिखेंगे, इसका प्रेशर प्लस उसका प्रेशर। ठीक है, तो मैं सल्फर के लिए लिखूँ तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सल्फर प्लस प्रेशर ऑफ CS2। P का वैल्यू क्या है यहाँ पे N/V/RT। ठीक है, इसके लिए 1 और 1 लिख दे रहा हूँ क्योंकि बाकी सब तो सेम है, प्लस इसके लिए N2/V/RT। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मोल्स निकाल रहे हैं, N इज इक्वल टू मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे वेट दिया हुआ है। ठीक है, तो सल्फर के लिए वेट कितना दिया है 64 ग्राम। ठीक है, तो आपको पता है मोल्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है 64, और S2 सल्फर सिंगल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, S2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा जाएगा 64, तो ये कितना है 1 मोल है। ठीक है, सल्फर हो गया 1 मोल। आगे देखते हैं CS2।
ठीक है। CH2 के लिए कितना दिया हुआ है 76 ग्राम्स, ठीक है। CH2 का मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का होता है 12, सल्फर का कितना होता है 64, 64 प्लस 12 कितना हो गया 76। तो गिवन वेट 76 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 76, ये भी कितना है 1 मोल है। तो आपको यहाँ से पता चल गया सल्फर भी 1 मोल है और CH2 भी 1 मोल है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए P टोटल इज इक्वल टू 1/13। R की वैल्यू, अच्छा R के फॉर्म में आंसर निकालना है R, ठीक है। T कितना दिया देखो 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए कितना आ जाएगा, ठीक है 1027 प्लस 273, ये किसके लिए है सल्फर के लिए, प्लस ये कितना कितने मोल्स हैं 1 मोल्स हैं, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 13 लीटर, ठीक है। R नहीं दिया है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 1027 इंटू 20 273, ठीक है। पूरे को सॉल्व कीजिए क्या आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1300 अपॉन 13, ये हो जाएगा 100 R प्लस ये भी हो जाएगा 100 R। आपका P टोटल आ जाएगा 200 R, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है 64 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, कंजुगेट बेस फॉर द एसिड H2O एंड HFR, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी एसिड, ठीक है, माइनस उसका जब H प्लस हम लोग निकाल देते हैं तब वो क्या बन जाता है कंजुगेट, पूरा ही लिख देता हूँ ना, वो बन जाता है कंजुगेट बेस, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे H2O है, यहाँ से अगर मैं H प्लस रिमूव कर दूँ क्या बन जाएगा मेरे पास OH माइनस, ठीक है। दूसरा क्या है HF, यहाँ से अगर मैं H प्लस रिमूव कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा F माइनस, ठीक है। तो ये एसिड है, इन्होंने H प्लस रिमूव किया और क्या बन गया कंजुगेट बेस, यही तो पूछा हुआ है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है OH माइनस एंड F माइनस, 65 का फर्स्ट ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द वेपर डेंसिटी ऑफ कंप्लीटली डिसोसिएटेड NH4Cl वुड बी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पर NH4Cl दिया हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से H प्लस रिमूव करके यहाँ ऐड कर दूंगा, बनेगा क्या NH3 प्लस HCl, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ कंप्लीटली डिसोसिएट NH4 वुड बी, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी किसके लिए पूछ रहे हैं कंप्लीटली डिसोसिएटेड NH4 के लिए पूछ रहे हैं। NH4 की वेपर डेंसिटी कितनी ही दी हुई है, सपोज कि इसके लिए मैं वेपर डेंसिटी लिख रहा हूँ, ठीक है, वेपर डेंसिटी। और इधर देखिए ये 2 मोल्स में डिसोसिएट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट मॉलिक्यूल NH4 का वेपर डेंसिटी कितना है, वेपर डेंसिटी VD, या खाली मैं इसको सिर्फ V लिख रहा हूँ, या मैं इसको कैपिटल D, इसका वेपर डेंसिटी कैपिटल D, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के, आगे जाके 2 मोल में डिसोसिएट हो गया है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है, अब इसका वेपर डेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ क्या, सपोज ये यहाँ पे, ठीक है, इसका वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू मॉलिकुलर वेट, ये बात तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो मॉलिकुलर वेट कितना है अमोनियम क्लोराइड का, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का होता है 4 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल कर दीजिए कितना आ गया 39.5, 39 एंड 4 43.5 एंड 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 53.5, ठीक है। ये मॉलिकुलर वेट इंटू 2 इज इक्वल टू क्या है इसका वेपर डेंसिटी है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए ये एक मॉलिक्यूल का इधर 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वेपर डेंसिटी अपॉन 2, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के लिए इतना है, 2 मॉलिक्यूल के लिए अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो उसकी जो वेपर डेंसिटी है, ठीक है, वो जस्ट उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएट होकर 3 मोल्स बनाता तो वेपर डेंसिटी अपॉन 3 कर देते, बात समझ में आया, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
अगर कोई भी मॉलिक्यूल कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो उसकी वेपर डेंसिटी अगर 2 पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है तो हाफ हो जाएगा, 3 पार्ट्स में हो रहा है तो बाई 3, 4 पार्ट्स में हो रहा है तो 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड की जो डेंसिटी है, ठीक है, ओ सॉरी वेपर डेंसिटी है, वो डिसोसिएट कम्प्लीटली हो रही है तो उसकी कितनी, हाफ ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका जितना वेपर डेंसिटी है उसका हाफ हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, 66 से चला जाएगा 2। अगर यही मॉलिक्यूल 3 पार्ट में डिसोसिएट होता अगर, ठीक है, तो यहाँ पे ये वेपर डेंसिटी बाई 3 हो जाता। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जब देखोगे बहुत पुराने क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 67, when two reactants A and B are mixed to give product C and D, the reactant quotient Q at the initial of the reaction is, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, when two reactants A and B, ठीक है, when two reactants A and B are mixed to give product C and D, the reaction constant Q at the initial stage of the reaction is। तो आपको पता है इनिशियल स्टेज में, ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला रहता है इनिशियल स्टेज, रिएक्शन कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो आपका 67 का चला जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, मैं पेन नहीं चलाऊंगा फिर से। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनके लिए मैं सॉल्व करने के लिए मैं पेन नहीं चलाता हूं। ठीक है, आपने भी इसमें पेन नहीं चलाया होगा। ठीक है, HCl डैश इन वाटर। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, आयोनाइज्ड होते हैं तो आपका ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट। अगर इस ऑप्शन में आयोनाइज्ड नहीं होता तो आप टिक करते डिसोसिएट्स। ठीक है, क्योंकि वो अपने आयंस में डिसोसिएट्स होते हैं। डिसोसिएट्स इन आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा इसका आयोनाइज्ड। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हुए होंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, पहले वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है इसलिए उसको आयोनाइज्ड बोलेंगे। ठीक है, अगर आयोनाइज्ड ऑप्शन नहीं रहता तो डिसोसिएट टिक करते। तो 68 का चला जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन है, इन अ बफर सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड HB। ठीक है, यहाँ पे HB क्या है, यहाँ पे ये है वीक बेस। ठीक है, और B माइनस क्या है, इसका कंजुगेट एसिड। ठीक है, फॉर Kb फॉर द B माइनस इज 10 to the power -10, द pH ऑफ द बफर सोल्यूशन इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, तो आपको मैंने बफर सोल्यूशन के लिए pH कैलकुलेशन का एक फार्मूला बताया था, वो क्या था, देखिए बेसिक बफर है तो बेसिक बफर के लिए क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PKB। ठीक है, प्लस log 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड अगर बेस है तो, और अपॉन वीक बेस। ठीक है, तो यहाँ पे Kb फॉर B माइनस वीक बेस के लिए कितना दिया, कंसंट्रेशन 10 to the power -10 इन बफर सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन। ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड एंड वीक बेस दोनों क्या है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम ले लिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, POH इज इक्वल टू PKB। यहाँ पे देखो Kb दिया है, Kb को PKB में चेंज करने के लिए क्या लेते हैं, माइनस लॉग 10 to the power -10। जो पावर में रहता है वो सामने आ जाता है, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस लॉग ये 10, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, और लॉग 1 की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, चलिए POH इज इक्वल टू ये आ जाएगा, जो पावर में वो सामने आ जाएगा हो जाएगा 10 -10 और माइनस प्लस 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1। तो POH आ गया है मेरे पास कितना, 10। ठीक है, ये POH है, ध्यान रखना ये कितना है, POH है। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, pH। ठीक है, तो pH कितना है मेरे पास, इधर ध्यान दीजिए, pH इज इक्वल होता है POH माइनस सॉरी ये हो जाएगा 14 माइनस POH। तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 10, तो कितना आ गया टोटल 4। ठीक है, तो आपका 69 का आंसर चला जाएगा 4। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 एंड H3
PO2 आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। H3PO4 का एसिडिटी सॉरी बेसिसिटी होता है 3, H3PO3 का होता है 2 और H3PO2 का होता है 1। तो यहाँ पे H3PO3 का 2 और H3PO2 का 1, तो 70 के चला जाएगा आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 नॉर्मल CH3COOH इज, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया, 1 × 10⁻⁵। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन बोल रहे हैं, मतलब क्या पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है। ठीक है, और मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कंसंट्रेशन C दिया है 0.1 नॉर्मल, और क्या दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या दिया हुआ है, Ka कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁵। तो आपको पता है अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है Ka/C, वो भी पूरे का रूट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू Ka इज इक्वल टू 10⁻⁵ अपॉन यहाँ पे C है 0.1। ठीक है, इस 0.1 इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर चला जाएगा 10 और 10⁻⁵ 10⁻⁻1 ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 10⁻⁴ पूरे का रूट। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो 71 का 10⁻² देखते हैं किसमें, हाँ डी, 71 का चला जाएगा 4। समझ में आया, इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको पता है, पूरे एनिक इक्विलिब्रियम को बहुत ही अच्छे ढंग से फॉर्मूला रिवाइज कराया था दोबारा एक। ठीक है, तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नीट में कोई 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पूरे चैप्टर से। ये टेस्ट पेपर को अच्छे से कर लेना अपनी कॉपी में, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, वेयर C इज कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। ठीक है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 C इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड है। व्हाट इज द pH ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ से सिर्फ अल्फा दिया हुआ, मेरे को क्या पूछ रहे हैं, pH पूछ रहे हैं। pH में कैसे कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो मेरे को पता है वीक एसिड के लिए, क्योंकि एसिटिक एसिड दिया हुआ है, H+ का कंसंट्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, C अल्फ़ा होता है। ठीक है, चलो, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मेरे को अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है कितना, तो H+ का कंसंट्रेशन जो अल्फ़ा की वैल्यू दी है वो मैं लिख रहा हूँ C इंटू यहाँ पे कितना है 0.1 अपॉन C। C इनवर्स मतलब 1 अपॉन C। देखो C से C कैंसिल हो गया, तो H+ का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1। 0.1 इज इक्वल टू 10⁻⁻1। ठीक है, इसी H+ के कंसंट्रेशन को पुट करेंगे फॉर्मूला में, pH इज इक्वल टू -log10 H+ का कंसंट्रेशन, और यहीं पुट करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻1 और -1 सामने आ जाएगा, तो pH आ जाएगा अपने पास कितना, 1। ठीक है, देख लीजिए 72 का चला जाएगा फर्स्ट। आया समझ में, ओके, पूरा फॉर्मूला बेस्ड था ये, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था। इतना इजी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए होंगे। अगर किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो कमेंट में लिख देना मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, द pH ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन ऑफ HOCl इज। ठीक है, pH पूछ रहा है, जहाँ पे मेरे को कंसंट्रेशन दिया है और Ka दिया हुआ है। Ka दिया मतलब वीक एसिड है। ठीक है, तो H+ का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है C अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, √Ka अपॉन C। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो H+ का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, √Ka इंटू C। ठीक है, ये हमको निकालना है। Ka दिया हुआ है, C दिया हुआ है, H+ का कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते क्या, जल्दी निकाल के बताओ। ठीक है, तो H+ का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू √Ka कितना है, 9.6 इंटू 10⁻⁻6। C कितना है, 0.15 मोलर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन 15 6 आर 90, यहाँ पे आ गया 9, ऊपर आ गया 0, ये आ गया 144, तो 123 यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 पूरे का रूट। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं इसको 144 करने के लिए 10⁻8 कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को ये निकालने में आसानी पड़ेगा रूट से।
यहाँ पे आ जाएगा 144 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, 144 बाहर आके क्या हो जाएगा, जो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो H प्लस का कंसनट्रेशन, इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, H प्लस का कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁴, सॉरी ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे कहाँ, फॉर्मूले में, तो pH इज इक्वल टू -log, ठीक है, 10 और H प्लस का कंसनट्रेशन, यही कंसनट्रेशन यहाँ पुट करेंगे, क्या आ जाएगा -log 10। ठीक है, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻3। ये वाला मैंने कई बार क्लास में सॉल्व कराया है, जो पावर में रहता है उसको सामने ले आओगे, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, -log 1.2 ये होता है। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो log 1 पॉइंट की वैल्यू 0 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। देखिए यहाँ पे मेरे को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी मेरा pH आएगा 3 से थोड़ा कम आएगा। ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 से थोड़ा सा कम है ये। ठीक है, तो 73 का चला जाएगा क्या, सेकेंड। आया समझ में। इसका वैल्यू ठीक है 0 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो 3 में से 0 से थोड़ा ज़्यादा मैं माइनस करूँगा, इससे कुछ इस टाइप का आंसर आएगा। समझ में आया। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्शन देख के मैच खेलना। ठीक है, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, ऑप्शन देखा टिक कर दिया। ठीक है, इससे मैंने अपने 30 सेकंड तो बचा ही लिए एटलीस्ट। ठीक है, उस 30 सेकंड में दूसरे क्वेश्चन में लगाऊंगा अब। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। द मोलैरिटी ऑफ नाइट्रस एसिड एच विच इट्स pH बिकम 2 जब Ka दिया हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है लेकिन एसिड का कंसंट्रेशन नहीं दिया है, H प्लस का कंसंट्रेशन इनडायरेक्टली दिया है। ठीक है, pH कितना बोल रहा है 2, pH 2 कब होगा, जब कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन मेरे को दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है उसका तो H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ Ka, एसिड है तो इंटू C, ये C मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 10⁻⁻2 इज इक्वल टू रूट ऑफ KaC। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ मैं, स्क्वायर ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁴, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू Ka इंटू C। ठीक है, Ka कितना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, Ka की वैल्यू इसको नीचे ले आऊँगा, क्या आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू C। ये 10⁻⁴, 10⁻⁴ कट गया। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है, अपॉन 4.5, इसको पॉइंट लगा के मैं 10 कर लूँगा, तो क्या आ जाएगा 4.5 इंटू 10, तो ऑलमोस्ट 2, फिर 1 बचेगा, तो 0.2222। समझ में आया, तो 74 का चला जाएगा 4। इजी। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस इधर उधर करके सॉल्व करना था। Following solution were prepared by mixing different volumes of NaOH and HCl of different concentrations. क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, बोल रहे हैं क्या, ये बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट वॉल्यूम पे और उसका NaOH और HCl के डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो बोल रहा है pH ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, pH इज इक्वल टू 1 कब होगा, अभी मैंने बताया जब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁻1। ठीक है, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हमने क्लास में करा रखी है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला क्या रहता है, ठीक है, N फाइनल, N मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन होगा, अगर ये एसिडिक होगा तो क्या हो जाएगा NaVA, A इसलिए लिखो क्योंकि एसिड। ठीक है, माइनस NB, B मतलब बेस, इंटू BVB। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम टोटल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर C है, डायरेक्ट मैं C को सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी सबको सॉल्व करके देख लेना आप लोग कितना आता है कंसंट्रेशन। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका कंसंट्रेशन है 1/5 मोलर है। मोलर को नॉर्मल में चेंज करने के लिए देखो, ये इतना एक ही H प्लस दे सकता है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी, तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू वॉल्यूम कितना है इसका 75। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन है 1/5 एंड वॉल्यूम है 25, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है इसका
75 प्लस 25 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 15, इसको सॉल्व करेंगे 5, तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा 15 माइनस 5 अपॉन 100, तो आ गया 10/100। सॉल्व करने के बाद 1/10, कंसंट्रेशन 10⁻⁻1, ठीक है, यही तो लाना था, ठीक है। तो आपका क्या चला जाएगा सी किस में है, देखो फोर्थ ऑप्शन में है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व सही किए होंगे और ये वाला सी देख के थर्ड ऑप्शन को टिक कर देंगे। देखो थर्ड ऑप्शन में बी लिखा हुआ है, इस टाइप से उनका गलत हो गया, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स हो गया, है ना। इस टाइप का मिस्टेक नहीं करना आपको। अगर आपने सही बनाया तो सही टिक करें, इसको लिए आप श्योर रहें, ठीक है। 75 का चला जाएगा डी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 76, what will the pH of 1 molar ammonium formate solution if Ka is equal to 1 into 10 to the power minus 4 and Kb is इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 5, ठीक है। अगेन फॉर्मूला बेस्ड एक आ गया, ठीक है। मैंने बताया था इफ Ka and Kb is given then pH is equal to half pKw, ठीक है, प्लस पी के एसिड माइनस पी के बेस 1/2। पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है कितनी 14, ठीक है, प्लस पी के ए, देखिए के ए दिया हुआ है, ठीक है, तो पी के ए में चेंज करने तो क्या आ जाएगा 4 माइनस लॉग 1 की वैल्यू 0, ठीक है, माइनस पी के बी कितना दिया 10⁻⁵ आ जाएगा 5, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, 4 माइनस 5 -1 प्लस 14 कितना आ जाएगा इंटू 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5। तो पीएच आपका आएगा कितना 6.5। देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 76 का आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आगे दिया है द पीएच ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज, ठीक है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में सोडियम एसीटेट बोल रहा है, ठीक है। बिना पेन चलाए बता सकते हैं सोडियम एसीटेट बनेगा कैसे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, एसिडिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसमें जो बेस है सॉरी एसिड है वो वीक है, ठीक है, और बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच कितना रहेगा 7 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपका 77 का चला जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि जो सोडियम एसीटेट है CH3COONA ये कहाँ से आया है, यह आया है CH3COOH प्लस NaOH, इनको मिक्स किए हैं। देखो ये है वीक एसिड, ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से दोनों को जब मिक्स करते हैं तो जो फाइनल सोल्यूशन है वो भी बेसिक होगा, मतलब 7 से ज़्यादा आएगा इसका पीएच, ठीक है। 77 का आ जाएगा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट गिव हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच देने का मतलब क्या है कि उसमें उसका जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, मोर बेसिक होना चाहिए, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। यहाँ पे KCl है, जरूर KCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा KH प्लस HCl से, ठीक है। तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, इसका पीएच क्या होगा, लो होगा, ठीक है। दूसरा क्या है NaCl, NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा NaOH प्लस HCl से, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच इसका 7 होगा, ठीक है। देखते हैं क्या, ये तो एसिडिक होगा नेचर में, ये कैसा न्यूट्रल है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 सॉरी ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे क्या है Na2CO3, ज़रूर ये H2CO3 प्लस 2NaOH से बना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका पीएच क्या होगा, बेसिक होगा, ये बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। CuSO4 का जो क्या बोलते हैं नेचर होता है वो होता है क्या, एसिडिक नेचर का, इसी का आगे क्वेश्चन और आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो आपका सी जो है इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से 78 का ऑप्शन चला जाएगा सी या 3, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79,
क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है? द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्विलिब्रियम फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन ए टू बी कैन बी एवोल्यूटेड बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं। तो यहाँ से मेरे को बी का कंसंट्रेशन निकालना है। एट इक्विलिब्रियम बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, यही पूछे, इसका एक्सप्रेशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको तो पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, आर ए इज इक्वल टू आर बी। ठीक है, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो रेट को कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ठीक है रेट इज इक्वल टू, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, के बी का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये ए के लिए, ये बी के लिए। अब मेरे को बी इक्विलिब्रियम निकालना है। ठीक है, ये देखिए बी के लिए मैं बैकवर्ड डायरेक्शन ले रहा हूँ और ए के लिए मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैं बी का कंसंट्रेशन क्या निकाल सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन के बी और ए का कंसंट्रेशन। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, के सी ना, ये तो मैच नहीं कर रहा है, के एफ अपॉन के बी ए इनवर्स, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ए इनवर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, के एफ अपॉन के बी इनवर्स ए का कंसंट्रेशन, तो आपका 79 का 3 ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, फॉर अ रिएक्शन N2+3H2 से 2NH3 बन रहा है, द वैल्यू ऑफ Kc डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो आपको पता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो Kc लिखा हुआ है वो डिपेंड सिर्फ टेम्परेचर पे करता है। ठीक है, तो लिखा है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, प्रेशर पे नहीं करता है, टेम्परेचर पे करता है, कैटलिस्ट पे नहीं करता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर पे करता है, बाकी सब जो नहीं करता है वो पूछा है, तो आपका आंसर चल जाएगा ए बी एंड डी। कौन सा ऑप्शन है, ए बी एंड डी, ओनली सी नहीं, ए बी सी नहीं, ए बी डी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 80 का चला जाएगा सी। समझ में आया? डज नॉट डिपेंड लिखा है, बच्चे लोग डिपेंड पे टिक करके भी आए होंगे, अगर आपसे भी ऐसा सिली मिस्टेक हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज 0.30। देखो यहाँ पे वीक बेस दिया हो, वीक बेस का कंसंट्रेशन 0.3 मोलर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ इज 0.2 मोलर। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर Kb NH3 इक्वल्स 1.8 इंटू 10⁻⁻5, व्हाट इज द pH फॉर द सोल्यूशन। सोल्यूशन का pH निकालना है अपने को। ठीक है, चलो आगे देख रहे हैं क्या हमें दिया हुआ है, एक बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए कैलकुलेट होता है POH इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता है PKB प्लस log 10। ठीक है, यहाँ पे रहेगा वीक बेस का कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा कंजुगेट एसिड का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो चलिए देखियो पीकेबी ने यहाँ पे केबी दिया है, केबी को पीकेबी में चेंज करने के लिए फॉर्मूला बताया था -log10 केबी का कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो पावर में रहता है उसको सामने ले आओ। ठीक है, और जो सामने रहता है उसको लॉग के पास भेज दो, तो log 10 1.8 प्लस log 10। ठीक है, कंजुगेट एसिड के लिए कितना है, ठीक है, कंजुगेट एसिड यहाँ पे NH4+ है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2, वीक बेस के लिए 0.3। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इसको और मैं अच्छे से लिखूँ, POH इज इक्वल टू 5 माइनस log 10 1.8 प्लस log 10 2 माइनस log 10 3। ठीक है, log A बाई बी log A माइनस log B। ठीक है, ये देखिए 1.8 है, ये 2 है, इसको अप्रॉक्स में लेके इसको 0 कर दिया, तो क्या आ जाएगा POH इज इक्वल टू 5 माइनस log 3 की वैल्यू कितनी आती है, log 3 की वैल्यू होती है 0.477, इसको ले सकते हैं 0.48, तो POH इज इक्वल टू आ जाएगा 4.52, ये अप्रॉक्स में रहेगा। ठीक, क्योंकि इसको मैंने 1.8 को 2 मान के 0 कर दिया। ठीक है, अब pH इज इक्वल टू सबको पता है 14 माइनस POH। ठीक है, तो pH निकालना है, 14 माइनस POH कितना है
4.52, तो ये pH अप्रॉक्स में आ जाएगा 9.48 समथिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए 9.43, देखिए मैंने अप्रॉक्स में लिया तो 9.48 आ गया है, पर आपका आंसर जाएगा 9.43। ठीक है, 81 का सी या 81 का 2। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1.5 मोल ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेर प्लेस्ड इन अ सील्ड 10 लीटर कंटेनर मेंटेन्ड एट 717 केल्विन एट इक्विलिब्रियम 1.25 moles of each hydrogen and iodine were left behind. The equilibrium constant for Kc for the reaction. ठीक है, तो Kc कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, H2 गैस है प्लस I2 गैस। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है 2HI गैस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं, इसके और इसके 1.5 मोल्स लिए हुए हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम 1.25 मोल्स ऑफ ईच हाइड्रोजन आयोडीन वेर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या बोल रहे हैं, इसके कितने मोल्स बचे हैं 1.25, इसके 1.25। ठीक है, ये देखिए ये 1.25 मोल इसके डिसोसिएट हुए, इसके 1.25 मोल डिसोसिएट, ये कितना बनेगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, इधर से 0.25 डिसोसिएट हुआ, ये कितना बनेगा 2 इंटू 0.25, ये इतना डिसोसिएट हुआ, ये इतना बना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, Kc निकालो बोल रहा है, तो Kc निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, तो 2 इंटू 0.25 पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जो सामने रहता है उसको पावर में भेज देते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा 1.25 इंटू 1.25। अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या जाएगा 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 1.25 इंटू 1.25। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटा दें पहले सब तरफ का, या पॉइंट रहने दें, हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं और लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 अपॉन 125 इंटू 125। ठीक है, इंटू मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 5 1s are 5, 25s are 125, 125s are 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 5 1s are 5, 25s are, आगे क्या बचा है। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4/225। ठीक है, 4/25 बचा है, अगर मैं पॉइंट लगा के 0 और कर दूं, ठीक है, इसको पूरा 400 कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 1s are 0.16। ठीक है, तो Kc इज इक्वल टू 0.16। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 0.4 0.16। देखिए, ठीक है, सीधा साधा कैलकुलेशन है, तो 82 का चला जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, आंसर क्या है 0.16। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द रिएक्शन कांस्टेंट फॉर Q, द रिएक्शन कांस्टेंट Q फॉर N2 plus 3H2 gas forms 2NH3 gas is given by Q is equal to this. Oh, sorry. The reaction will proceed in backward direction when. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे दो, एक आता है रिएक्शन एक क्या था केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको बोलते हैं K, एक होता है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट इसको बोलते हैं Q। ठीक है, अगर K इज इक्वल टू, जब Q होता है तो उस पॉइंट पे आता है क्या इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब
Q की वैल्यू K से ज़्यादा होती है तब रिएक्शन जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जब Q की वैल्यू K से कम होती है तब रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये हाँ चलिए इधर देखिए, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए K इज इक्वल टू Q होता है तो इक्विलिब्रियम आता है, Q की वैल्यू K से ज़्यादा होती है तो बैकवर्ड, और Q की वैल्यू कम होती है K से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन पूछा है तो Q की वैल्यू KC से या K से कम होना चाहिए, तो आपका आंसर चला जाएगा 3, 83 का 3। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, मैच द कॉलम है, ठीक है। चलिए मैच द कॉलम है, क्वेश्चन नंबर 84। क्या दिया फॉर द रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सॉरी फर्स्ट दिया हुआ है क्या, NH4I सॉलिड से फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे NH3 गैस प्लस HI गैस। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक, इक्विलिब्रियम पे अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रेशर कौन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होगा, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर और ज़्यादा जनरेट होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए क्या है, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए सेकंड देख रहे हैं, ठीक आगे है। फॉर द इक्विलिब्रियम H2 गैस प्लस CO गैस, H2 गैस प्लस CO2 गैस। मेरे पास क्या है यहाँ पे, H2O गैस है प्लस CO गैस। यहाँ से अगर मैं H2 गैस प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे और इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। देखिए जो गैसियस मोल्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं और रिएक्टेंट के भी 2 मोल हैं, तो यहाँ पे जो डेल्टा Ng है वो हो रहा है 0। तो और इक्विलिब्रियम पे कोई प्रेशर ऐड करेंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो बी का चला जाएगा क्या, नो शिफ्ट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम PCl5, ठीक है। सी क्या दिया हुआ है, PCl5 से बन रहा है क्या, PCl3 प्लस Cl2। अगर Cl को रिमूव करेंगे, मतलब Cl को निकालते जाएंगे इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। इसको अगर मैं रिमूव करते जा रहा हूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ए जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट, ए बैकवर्ड शिफ्ट, ए का आर, ठीक है। बी होगा नो शिफ्ट, बी नो शिफ्ट। सी क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट, सी फॉरवर्ड शिफ्ट पी। तो ए आर बी क्यू सी पी, 84 का चला जाएगा फर्स्ट। आया समझ में, ठीक है। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए जाएगा क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट है वही प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। यहाँ पे सेकंड में देखिए गैसेस मोल तो इक्वल्स हैं दोनों के, ठीक है। तो और हम लोग प्रेशर ऐड करेंगे या कोई इनर्ट गैस ऐड करेंगे, तो इनर्ट गैस क्या, कोई भी प्रेशर ऐड करेंगे तो कोई नो शिफ्ट, ठीक है, दोनों तरफ इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सी पे देखिए, अगर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उसी को हम लोग निकालते जाएं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है, असर्शन रीजन है, देखते हैं। फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 से 2NO बन रहा है, इंक्रीज इन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हैज नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, N2 प्लस O2 से क्या बन रहा है, 2NO। इक्विलिब्रियम पे देखिए यहाँ पे क्या गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स इक्वल हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के मोल हैं 2 और रिएक्टेंट्स के 1 + 1, ये भी 2। तो देखिए गैसियस मॉलिक्यूल्स जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल्स रहते हैं तो बाहर से हम लोग कितना भी प्रेशर और ऐड करें, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पहला यही बोल रहा है, इंक्रीज इन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हैज नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन, ठीक है। तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ गैसियस मोल्स इक्वल हैं, तो असर्शन इज करेक्ट।
ठीक है, रीजन देखते हैं, मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट इज जीरो। ठीक है, जो इसका रीजन है वही दिया हुआ है रीजन में। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो 85 का चला जाएगा फर्स्ट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी की तरफ हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, वैसे दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, कमेंट करना पर दिक्कत रहेगा तो। क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ से हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है 86, वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 is 104.16 but when heated to 230 degrees Celsius its vapor density reduced to 62. The degree of dissociation of PCl5 at this temperature will be। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, PCl5 है, इसकी वेपर डेंसिटी दी हुई है कितनी, 104.16। ठीक है, जब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये डिसोसिएट होगा PCl3 प्लस Cl2 में। ठीक है, अब इसका जो बचा होगा इधर PCl5, इसकी वेपर डेंसिटी कितनी बता रहा है ये, 62। ठीक है, तो इनिशियल 104 था, फाइनल कितना है 62 वेपर डेंसिटी। तो क्या पूछ रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहे हैं, अल्फा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है क्या, चेंज इन वेपर डेंसिटी अपॉन डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या है, चेंज इन मोल्स। ठीक है, चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके कर सकते हैं डेल्टा एन जी, और यहाँ पे आ जाएगा फाइनल वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी, चेंज इन वेपर डेंसिटी कितना है, देखिए इनिशियल है 104.16 माइनस फाइनल कितना बचा, रिड्यूस होके 62। डेल्टा एन जी कितना है, देखो डिसोसिएट होके 2 मोल्स है, इनिशियल 1 मोल है, 2 - 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, या मैं 2 - 1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, फाइनल वेपर डेंसिटी कितना है, यहाँ पे रिड्यूस होके कितना बचा बोल रहा है, 62। इसको पूरा सॉल्व करेंगे पूरा तामझाम, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.68। ठीक है, तो परसेंटेज के फॉर्म में अगर मैं निकालूँ तो 0.68 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 68%। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 86 का सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KSP वैल्यू ऑफ AgCl इज 1.8 इंटू 10 टू पावर -10। इफ 10 टू पावर -5 मोल्स ऑफ Ag प्लस आर एडेड टू द सोल्यूशन देन KSP विल बी। ठीक है, देखिए KSP, KC, Ka, Kb और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें तभी चेंज होती है जब टेम्परेचर चेंज होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है, तो जो KSP पहले था वही KSP बाद में रहेगा, लेकिन कॉमन आयन डालने से यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जरूर कम हो जाएगी। ठीक है, मैंने कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी में भी बताया था आप लोग को। ठीक है, क्या बताया था, जब कॉमन आयन आता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन KSP सेम रहेगा, KSP डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि जो KSP है वो इनिशियल वाला ही रहेगा। ठीक है, KSP यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, AgCl जब डिसोसिएट होगा तो Ag प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, ये सपोज ये S डिसोसिएट होगा, ये भी S डिसोसिएट होगा, तो इसके लिए KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू S, तो हो जाएगा KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से S निकालूँ तो हो जाएगा रूट ऑफ KSP। इसको और लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.8 इंटू 10 टू पावर -10। ठीक है, तो Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी 1.8 इंटू 10 टू पावर -10 का रूट, और Cl माइनस की सॉल्युबिलिटी 1.8 इंटू 10 टू पावर -10 ये आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ 10 टू पावर -5 मोल्स ऑफ Ag प्लस आर एडेड। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है, AgCl जब डिसोसिएट होगा Ag प्लस Cl माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये S है वो, और जो प्लस जो ऐड किए हैं, ठीक है, वो Ag का प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा, प्लस Cl माइनस का क्या हो जाएगा, S ही रहेगा। तो जब यहाँ पे KSP लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, S प्लस S1 इंटू S। ठीक है, S जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 टू पावर -10। ठीक है,
आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस S1 कितना है 10⁻⁻5, ठीक है, और S की वैल्यू है √1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। चलिए ये 10⁻10 है, ठीक है, जो हमने निकाला हुआ है। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10⁻5 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या √1.8, ठीक है। यहाँ पे प्लस 10⁻5, ठीक है, और यहाँ पे है √1.8, और यहाँ से भी क्या बाहर आ जाएगा 10⁻5, ठीक है। पूरे में से 10, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी 10⁻5 बाहर मैं ले लूँ, और यहाँ से भी, तो क्या आ जाएगा 10⁻5 √1.8, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा इंटू 1.8, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा √1.8, ठीक, यहाँ से 10⁻5 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। चलिए अब इंटू 10⁻5, अब देखिए 10⁻5 10⁻5 ये दोनों क्या हो जाएगा, ठीक है, a की पावर x प्लस a की पावर y, तो हो जाता है a की पावर x प्लस y, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या 10⁻5 प्लस -5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻10। आगे बचा क्या है 1.8 प्लस 1 इंटू 1.8, ठीक है। इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये रूट में है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10⁻10, 1.8 इंटू 1.8 कितना आ जाएगा, रूट का है तो रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस √1.8, ठीक है। तो 1.8 के कंपैरिजन में √1.8 बहुत छोटा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इग्नोर लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो देखिए जो इनिशियल KSP था वही फाइनल KSP भी है जब ऐड किए तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस मैंने आपको यही प्रूफ करने के लिए मैंने सॉल्व किया हुआ है कि टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो KSP भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 87 का जाएगा सेकंड, ठीक है। अरे आपको लग रहा है इतना लेंदी कैसे है, तो वो चीज़ मैंने आपको प्रूफ करने के लिए बताया, ठीक है, लेंदी नहीं है। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो KSP भी चेंज नहीं होगा, सॉलिबिलिटी बस चेंज होगा, ठीक है। लेकिन सॉलिबिलिटी के बारे में पूछा नहीं है, KSP के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्लास में बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88। How many grams of CaC2O4 will be dissolved in distilled water to make 1 liter saturated solution? Solubility product of CaC2O4 is 2.5 into 10⁻⁹, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है, ठीक है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP दिया हुआ है एंड इस मोलिकुलर वेट इज 128, ठीक है। हमको पहले सॉलिबिलिटी निकालना है बच्चों, CaC2O4, ठीक है। ये जब डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा, Ca+2 प्लस C2O4 -2, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हाँ इसको ये कितना डिजोल्व हो रहा है यही निकालना है, सॉलिबिलिटी ही पूछा है, 1 लीटर वाटर में सॉलिबिलिटी ही पूछा हुआ है, ठीक है। सपोज ये S सोल्यूबल होगा, ये भी S होगा क्योंकि स्टाइकोमेट्री सेम है, ये कितना होगा S डिसोसिएट होगा तो ये S बनेगा और ये भी S डिजोल्व होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब KSP लिख रहे हैं तो KSP इसका सॉलिबिलिटी इंटू इसका सॉलिबिलिटी, तो क्या जाएगा S इंटू S, ठीक है। KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो सॉलिबिलिटी निकालना मेरे को, तो पूरी तरह में इधर क्या आ जाएगा रूट, तो इसका मैं 25 इंटू 10⁻⁻10 लिख सकता हूँ, क्या किसी की दिक्कत, ठीक है। चलिए S क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵, ये क्या है इसकी सॉलिबिलिटी है। सॉलिबिलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। क्या मोल्स में आंसर पूछा हुआ है, नहीं, क्या पूछा हुआ है हाउ मैनी ग्राम्स, ठीक है, वेट पूछा हुआ है। तो आपको मोल कंसेप्ट से पता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट इन ग्राम, यही तो पूछा हुआ है, ठीक है। मोल कितना है 5 इंटू 10⁻⁵, मॉलिकुलर वेट कितना है बच्चों 128, ठीक है, इज इक्वल टू वेट 5 इंटू 128, ये क्या आ जाएगा 5 8 जार 40, 0
4 आ गया, 5 2 ज़ार 10, 4, ठीक है, 5 1 ज़ार 5 प्लस 1 6, 64 इंटू 10⁻⁻5, 640 इंटू 10⁻⁻5। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करे, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 2 3, 0.0064 ग्राम, ठीक है, तो 88 का आ जाएगा फर्स्ट। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट, ठीक है, इज एस मोल पर लीटर, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है। मेरे पास क्या दिया है, लिथियम सोडियम, ठीक है, हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट AlF6 ट्वाइस, क्या पूछा है, इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP इज इक्वल्स टू, यही पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये जब डिसोसिएट होंगे तो कैसे होंगे, 3Li प्लस प्लस 3Na प्लस प्लस AlF6 माइनस 3, ठीक है, इस टाइप से डिसोसिएट होंगे। चलिए KSP लिखेंगे, सबके लिए S है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके लिए 3S का क्यूब, ठीक है, इसके लिए कितना आ जाएगा, 3S का क्यूब, इसके लिए आ जाएगा 2S का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, 3 3 ज़ार 9S क्यूब, इसके लिए 3 3 ज़ार 9S क्यूब, इसके लिए 2 2 ज़ार 4S स्क्वायर, ठीक है, तो 9 9 ज़ार 81, 81 इंटू 4, 81 इंटू 4 कीजिए, ठीक है। अब देखिए 9 9 ज़ार 81, 81 इंटू 4, एक ही ऐसा नंबर है जो यही एक बड़ा नंबर है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तक अगर आपने सॉल्व किया आपको लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2916x, देख लीजिए, s की पावर 3, s की पावर 3, s की पावर 2, 3 3 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, ईजी था ये, ठीक है। कुछ लोग को देख के डर गए होंगे, पता नहीं ये कौन सा ऐसा सब्सटेंस दे दी, हमने तो पढ़ा ही नहीं, क्लास में पढ़ा ही नहीं, IQ चेक करने के लिए दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9090, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr विल बी मिनिमम इन, ठीक है। चलिए फिर से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देखते ही अगर बनाने भिड़ गए होगे तो बना नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr विल बी, क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr विल बी मिनिमम इन, तो मैंने बताया था जब भी कॉमन आयन रहेगा जहाँ पर भी, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्योर वाटर में कोई कॉमन आयन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉमन आयन के फॉर्म में Br2 है, 2 Br माइनस है, ठीक है, 2 कॉमन आयन है, यहाँ पे 1 Br माइनस 1 कॉमन आयन है, यहाँ पे Ag 1 कॉमन आयन है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 दोनों में एक एक कॉमन आयन है, और ऑप्शन 2 में 2 कॉमन आयन है, तो जितना ज़्यादा कॉमन आयन होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी, तो आपका 90 का चला जाएगा सेकंड। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। चलिए लास्ट तरफ हम लोग आते जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr विल बी मिनिमम, ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 91, मैक्सिमम सॉल्युबल इज KSP इज गिवन, ठीक है। अगर आपको KSP दिया रहे, ठीक है, CuS ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसके लिए S, इसके लिए S, ऑप्शन सेकंड, ठीक है, क्या दिया है, CdS, इसके लिए S, इसके लिए S, सॉल्युबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबका स्टाइकोमेट्री सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ZnS, इसके लिए S, इसके लिए S, और यहाँ पे क्या है फोर्थ MnS, इसके लिए S, इसके लिए S, सबकी स्टाइकोमेट्री 1:1 है, ठीक है। इस कंडीशन में, ठीक है, जिसकी KSP ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए किसकी सॉल्युबिलिटी, किसकी KSP ज़्यादा है। चलिए यहाँ पे देखिए 10⁻⁻36, 10⁻⁻28, 10⁻⁻28, 10⁻⁻10, किस में KSP ज़्यादा है, आंसर नहीं बताऊँ क्या, चलो ठीक है बता देता हूँ, ठीक है। इधर देखिए 10⁻⁻10, जो जितना कम माइनस होता है उसका नंबर उतना ही बड़ा होता है, जो जितना ज़्यादा माइनस होता है उतना ही छोटा नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 91 का चला जाएगा 4, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में क्या है, KSP सबसे ज़्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। ये तब देखना आप जब सब में सॉल्युबिलिटी का जो रेशियो है, जो स्टाइकोमेट्री रेशियो है वो सेम रहेगा तब, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 92 में देख रहे हैं,
इसमें जो सॉल्युबिलिटी का जो रेशियो है, जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92। If the solubility product of AgBrO3 and Ag2SO4 are 5.5 10 to the power minus 5 and 2 into 10 to the power minus 5। ठीक है, यहाँ पे सब्सटेंस दिए हुए हैं AgBrO3। ठीक है, इसके लिए क्या दिया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP दिया हुआ है, इसके लिए कितना 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, ये KSP दिया हुआ है। और ये डिसोसिएट कैसे होगा, Ag प्लस प्लस BrO3 माइनस। ठीक है, सेकेंड मेरे पास दिया हुआ है क्या, Ag2SO4, इसके लिए KSP दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे ये कैसे डिसोसिएट होगा बच्चों, 2Ag प्लस प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है, ध्यान दीजिए ये S डिजॉल्व होगा, ये S डिजॉल्व होगा, ये कितना होगा, ये 2S डिजॉल्व होगा। ठीक है, और ये कितना होगा S। अब देखिए यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री सेम नहीं है, ठीक है, चेंज हो गई है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। KSP दिया हुआ है, S निकाल लीजिए, किसका S ज़्यादा है, जिसका S ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले के लिए कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले के लिए मतलब AgBrO3 के लिए, AgBrO3 दोनों को अगल बगल कर लेते, कंपैरिजन हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, Ag2SO4। ठीक है, यहाँ पे KSP इज इक्वल टू S इंटू S होगा, और यहाँ पे KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 2S स्क्वायर। ठीक है, और S तो यह हो जाएगा 4S स्क्वायर, और यहाँ पे 4S क्यूब, तो यहाँ पे KSP इज इक्वल टू हो जाएगा 4S क्यूब। ठीक है, यहाँ पे KSP इज इक्वल टू हो जाएगा S स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ KSP, यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP अपॉन 4। ठीक है, पूरे का रूट क्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या इसके लिए KSP कितना दिया हुआ है, AgBrO3 के लिए दिया है रूट ऑफ, ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, S इज इक्वल टू KSP कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, और पूरे का 3, और अपॉन 4 भी है इसके तो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करें अगर तो 2 1s आर एंड 2 2s आर। ठीक है, यहाँ पे 1/2 है मतलब 0.5, मतलब 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। यहाँ पे कितना है, S इज इक्वल टू रूट ऑफ 55 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। यहाँ पे कितना है, S इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू रूट ऑफ 55। ठीक है, मैं इजी कैलकुलेशन रख रहा हूँ। यहाँ पे अगर S निकाले तो यहाँ पे आ जाए 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, और रूट ऑफ क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आया है 10 टू पावर माइनस 3 और 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है, अंदर तो छोड़ ही दीजिए, इन दोनों में देखिए कौन सा वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, कौन सा वैल्यू छोटा है। क्या ये वैल्यू छोटा और ये वैल्यू बड़ा है, हाँ है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी, Ag2SO4। देखिए Ag2SO4 की वैल्यू सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBrO3 ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2SO4 की, गलत है, बराबर है, गलत है, Ag2SO4 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो 92 का चला जाएगा 3। समझ में आया, सिर्फ S निकालना है, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, वही यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, वही टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, solubility product of MgOH twice is 1 into 10 to the power minus 11 at what pH
precipitation of MgOH will be begin from 0.1 molar Mg plus 2 solution। ठीक है, देखिए ऑप्शन देख के मैच खेलने वाला एक बात याद आ गया मेरे को। ठीक है, आपसे इतना सारा डाटा दिया है, आपसे सॉल्व कराना ही नहीं चाहते वो। ठीक है, MgOH मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड कौन सा नेचर का होता है? कौन सा? बेसिक नेचर का। ठीक है, सही बोले, बेसिक नेचर का होता है। देखिए यहाँ पे एक ही पीएच ऐसा है जो बेसिक है। 5 बेसिक है क्या? नहीं, एसिडिक है। 3 बेसिक है क्या? नहीं, एसिडिक है। 7 न्यूट्रल है। एक ही ऑप्शन है जिसमें बेसिक पीएच दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही आपका आंसर है। ये वाला कितने लोग छोड़ के आए हैं? डाटा ऐसा खतरनाक दिया हुआ है, कुछ भी दे दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करोगे करोगे करोगे, लास्ट में जब आपको निकालोगे हाँ 9 आया है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप आंसर टिक कर सकते थे ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आपके नीट के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉमन सेंस से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर इसमें आप भीड़ गए क्वेश्चन में तो आपका 5 मिनट खा जाएगा, ये 5 मिनट खा जाएगा, उसके चक्कर में आपके 5 क्वेश्चन और छूट जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इसको विद इन सेकेंड्स में टिक कर दिए, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में, एक्चुअल में होते हैं। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आपकी एबिलिटी नहीं, आपकी कॉमन सेंस भी चेक की जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, ऑप्शन भी पढ़ने की आदत डालो पहले तो आप। ठीक है, ऑप्शन भी पढ़ने की आदत डालोगे तो आपका एटलीस्ट 20% क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी ऐसे सारे ट्रिक्स के लिए आप द फ्लैश एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, pH of water is 7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड if water is heated to 70 डिग्री। ठीक है, तो मैंने क्लास में बताया था बच्चों, जब भी हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, pH की वैल्यू कम होती है, pH का स्केल छोटा हो जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, pH का स्केल छोटा होता है, किसी का नेचर नहीं बदलता है। जो एसिडिक नेचर का वो एसिड ही रहेगा, जो बेसिक नेचर का है वो बेसिक ही रहेगा, और जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, pH ऑफ वाटर इज 7 बोल रहा है, जब हीट इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? pH के वैल्यू कम हो जाएगी, pH कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्केल क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, स्केल स्मॉल हो जाएगा। अब जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो pH कम हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन का जो नेचर है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो pH विल डिक्रीज एंड सॉल्यूशन विल बी सॉल्यूशन बिकम एसिडिक, गलत। pH विल इंक्रीज, ये भी गलत है। pH will remain constant as 7, ये भी गलत है। pH will decrease but solution will be neutral, तो आपका 94 का चला जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ 0.05 मोलर H2SO4 must be added to 10 ml of 0.1 normal NaOH solution to neutralize 50% base। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन आपको पता है क्या होती है? N1V1 इज इक्वल टू N2V2, क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, ये जब 100% न्यूट्रलाइजेशन होता है तब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे N1 कितना दिया हुआ है? देखो मोलैरिटी में दिया हुआ है, कितना है? 0.05 मोलर। मोलर को नॉर्मल चेंज करने के लिए क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। H2SO4 का होता है 2, तो 0.05 इंटू 2, ये हो गया क्या इसका? नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम ही तो पूछा हुआ है। N2 इसका कंसंट्रेशन है 0.1। ठीक है, और ये मोलर में है और इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम कितना है इसका? 10 ml है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपका 100% क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा। यहाँ पे क्या बोला? एसिड को कितना न्यूट्रल करना है? 50%। तो यहाँ पे आप 50% यानी 50/100 आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो बोलता है 20% न्यूट्रल करना है तो 20/100। अगर वो आपको बोलता है 30% न्यूट्रल करना है तो 30/100 कर देते। आपको बोलता है 100% तो 100/100 मतलब 1, मतलब कुछ नहीं। बात समझ में आया? चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? V1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 इंटू 50/100, ये क्या हो जाएगा? इंटू 2 इंटू 0.05। इसको मैं यार कैसे लिख सकता हूँ? 0.05 के इंटू 100 कर दो। ठीक है, 100 से 100 चला गया। ठीक है, 5 से ये हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे 10, यहाँ से 10, ये खत्म हो गया, बचा क्या? 10/2। तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10/2, मतलब कितना आ जाएगा? 5 ml। समझ में आया? तो आपका 96 का चला जाएगा सेकंड। कोई दिक्कत? ठीक है, ये वाला चीज नहीं पता था ना, ये वाला सच सच बताना कमेंट में। 97।
द pKa of acetyl salicylic acid aspirin is 3.5. The pH of gastric juice in human stomach about 2 3 and pH in small intestine is about 8. Aspirin will be. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एसिड दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट में नेम है एस्पिरिन। एस्पिरिन के लिए क्या दिया हुआ है? pKa। ठीक है, कितना है? 3.5। तो एक चीज आपको पता है, जहां पे Ka Kb pKa pKb दिया है, मतलब वो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे ये वीक एसिड है। ठीक है, ये क्या है? वीक एसिड है। वीक एसिड जब हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में क्या होता है? HCl। ठीक है, और वीक एसिड के पास क्या है? H+ का कंसंट्रेशन है। HCl के पास भी, HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको पता है हमारे स्टमक में HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस। बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो चीज लिखा हुआ है ये बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। एनसीईआरटी ने डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया, वहां से एक क्वेश्चन श्रद्धांजलि देने के लिए क्वेश्चन हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री में। समझ में आया? ठीक है, एक चीज आपको पता है, ह्यूमन स्टमक में क्या होता है? HCl होता है। HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कुछ % डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जब वीक एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं तो वीक एसिड का जो क्या बोलना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा है, वो और कम हो जाता है। ठीक है, तो जो उसका आयनाइजेशन वो और कम हो जाता है, इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहाँ पे क्या होगा? जो स्टमक है वहाँ पे एसिड का क्या हो जाएगा? जो आयोनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। आयोनाइजेशन हो जाएगा कम। ठीक है, दूसरा चीज देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पे जब भी हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन करवाया था, जैसे वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जो वीक एसिड वो भी 100% डिसोसिएट हो रहा था ड्यू टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मैंने ये चीज़ क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। ठीक है, हमारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो अगर ये पॉइंट सुन रहे हैं तो लिखे हाँ हमने किया है। अगर ये क्लास में अगर हमने ये क्वेश्चन किया है तो बोलिए हाँ हमने किया है, अगर नहीं किया है तो फिर से पढ़ाओ, ऐसा कमेंट करो। ठीक है, वैसे मेरे को पता है, मैंने सीए के टॉपिक यहाँ से मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ेंगे, यही वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आयोनाइजेशन हो जाएगा कम स्टमक में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? मीडियम इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम है, तो वीक एसिड जो है बेसिक मीडियम में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो रिलीज होता है उसको और ज़्यादा डिसोसिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, अनआयोनाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन द स्टमक। गलत बात है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? ये आयोनाइज्ड हो जाएगा। कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। गलत बात, स्टमक में ये बहुत ही कम आयोनाइज्ड होगा। ठीक है, आयोनाइज्ड इन द स्टमक एंड ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उल्टा लिखा हुआ, गलत है। आयोनाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? बेसिक मीडियम होता है। बेसिक मीडियम में ठीक है वीक एसिड क्या हो जाएगा? कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक, सही लिखा है। ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड इन द स्टमक। ठीक है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो 97 का आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। कोई दिक्कत? कैसे? ये वाला नहीं पढ़ाया था? हैं? ओ, सबने बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। The solubility product of Ag2CO3 and FeCO3 in the water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर। ठीक है, solubility product दिया दोनों के लिए 4 × 10⁻12 and 2.5 × 10⁻11 respectively. If S1 and S2 are their solubilities in the water respectively when they dissolved separately, then S1 and S2 is। ठीक है, क्या बोल रहा है? दोनों के लिए KSP दे दिया है, सॉल्युबिलिटी S1 and S2 दी है, और S1 S2 का रेशियो पूछा जब दोनों को सेपरेट डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर दोनों को एक साथ डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे Ag2CO3, यहाँ पे FeCO3, दोनों के पास क्या है? कॉमन आयन है, दोनों एक दूसरे की सॉल्युबिलिटी को कम कर देंगे। ठीक है, 98। सबसे पहले देखते हैं क्या? Ag2CO3 ये कैसे डिसोसिएट होगा बच्चों? ये हो जाएगा 2Ag प्लस एंड CO3 माइनस। ठीक है, यहाँ के लिए KSP इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻12।
ठीक है, ये 2s डिजॉल्व होगा, ये s डिजॉल्व होगा। ठीक है, चलिए यहाँ के लिए कर सकते हैं पहले, तो ये S1 ले लेना क्योंकि S1 दिया हुआ है, बोल रहा है S1 है। ठीक है, तो KSP लिखेंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा 2s1 का स्क्वायर और ये s1 सॉल्व करेंगे। KSP इज इक्वल टू आ जाएगा 4s1 का स्क्वायर और s1, ये हो जाएगा KSP इज इक्वल टू 4s1 क्यूब। ठीक है, KSP कितना दिया हुआ है अब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल टू 4s1 क्यूब। 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा s1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 1/3, या तो रूट लगा दो और 1/3 कर दीजिए। s1 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 4, ये आ गया s1। चलिए अब s2 के लिए कर लेते हैं कैलकुलेशन। AG नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये है FeCO3, ये डिसोसिएट हो जाएगा Fe+2 प्लस CO3 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा S2, ये हो जाएगा S2। यहाँ के लिए कि SP इज इक्वल टू हो जाएगा S2 का स्क्वायर। ठीक है, KSP कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इज इक्वल टू S2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से S2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 पूरे का रूट। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ 25, इसको 10 टू पावर माइनस 12 लिख सकता हूँ, बाहर निकालूंगी हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, बाहर आके माइनस 6। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा है मेरे से S1 अपॉन S2 पूछा है। तो S1 कितना है 10 टू द पावर माइनस 4, S2 कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। समझ में आया, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर प्लस 6 हो जाएगा और -4 से ये हो जाएगा S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे तो 20/1। ठीक है, तो 20:1 आ गया, 98 के चला गया सेकंड। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। असर्शन रीजन दिया हुआ है एक्वा सोल्यूशन ऑफ CuSO4 टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, गलत बात। ठीक है, CuSO4 क्या होता है एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर होने की वजह से ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस को ब्लू में नहीं, उल्टा लिखा हुआ है। इट गिव्स बेसिक सोल्यूशन ऑन हाइड्रोलिसिस, गलत बात। हाइड्रोलिसिस करने पे ये क्या होता है एसिडिक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन भी इनकरेक्ट और रीजन भी इनकरेक्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। 99 का चला जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 इज। ठीक है, H2PO4 माइनस है, कंजुगेट बेस बनाना है तो एसिड से बेस बनाने के लिए H+ रिमूव कर देते हैं। यहाँ से अगर मैं H+ रिमूव करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा HPO4 -2। ठीक है, ये इसका कंजुगेट बेस होगा, तो ऑप्शन जाएगा 4th, 100 का 4th। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमने MT07 क्वेश्चन पेपर के सारी सॉल्यूशन की बात कर ली है। फिर भी आपको किसी सॉल्यूशन में कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो टेस्ट सीरीज का ग्रुप बना हुआ है उसमें मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन भेज सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते सीधा अकेडमी आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे मैं 1-to-1 ये डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट MT09